तो आतंकियों का सर्वनाश, जिसके प्लान की अब हम बात आपको यहां पर बता रहे हैं कि किस तरह से सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। कई इलाकों में चल रहा है सेना का ये सर्च ऑपरेशन। डोडा की बात करें तो डोडा में कल ही हमने आपको खबर दिखाई थी, जब हम इस बारे में आपको यहां पर जानकारी दे रहे थे कि सुरक्षा बलों ने जैश के 3 और आतंकी है जिन्हें घेर लिया। मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकियों को गोली लगी है। माछेड़ी इलाके की बात करें तो यहां भी एक बड़ा अभियान जो है, बड़ा ऑपरेशन जो है वो इनके खिलाफ चल रहा है। घने जंगल चुके हैं तो घने जंगलों की वजह से ऑपरेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि शाम ढलते ढलते अगर कहें तो उस वजह से ऑपरेशन में खासी दिक्कत आती है। नदी नाले धुंध की वजह से दिक्कत हो रही है। कठुआ के लोग क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि हम सुरक्षा बलों के साथ हैं, हम पूरे जंगल से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, ये स्थानीय लोग बताते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि कश्मीर टाइगर्स की अगर हम बात करें, जिसने ये जो 5 जवान हमारे शहीद हुए जब उस हमले में, तो वो दरअसल उन लोगों के घरों में छिप जाते हैं और अलग अलग ग्रुप बनाकर, अब देखिए इन्होंने भी खुद अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बदल दी है। लेकिन सबसे पहले क्योंकि उनके लिए आसान है, मुफीद है ये जंगल और पहाड़ों की अगर यहाँ पर बात करें तो, और इसीलिए स्थानीय लोग इसमें मदद कर सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग थे वो जो मुखबिरी कर गए, जिन्होंने बता दिया उस तरफ। सुरक्षा बल अगर कहें तो साथ चलने को तैयार है, ये वहां जो कठुआ के लोग हैं वो कहते हैं। लेकिन इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं कि देश क्या कह रहा है और क्या वो कह रहा है, क्या इलाज है पाकिस्तान का आतंकिस्तान का। कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए पूरे देश में गुस्सा है। पूरा देश एक ही मांग कर रहा है कि अब आतंकिस्तान पर स्ट्राइक की जाए, ताकि हमारे जवानों की शहादत का बदला लिया जा सके। ये तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान को झकझोर देने वाली है। देखिए, अपने लाल की शहादत पर रोती हुई एक माँ, अपने घर के चिराग को खोने का दर्द छिपाता एक पिता। कठुआ में कायराना आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 घरों के चिराग बुझ गए। जवानों की शहादत पर पूरा हिंदुस्तान गम और गुस्से में है और हर जवान के बलिदान का बदला मांग रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि आतंक परस्त पाकिस्तान ने ऐसी कायराना हरकत की हो। बार बार मुंह की खाने वाला पाकिस्तान इससे पहले भी आतंकियों ने कई मौके पर पीछे से सीने में खंजर घोंपने का काम किया है। इसलिए तो पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि आतंक परस्त पाकिस्तान पर अब बड़ी स्ट्राइक करने का वक्त आ गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया। इस कायराना हमले में भारत माता के वीर जवान आनंद सिंह, कमल सिंह, विनोद सिंह, अनुज नेगी और आदर्श नेगी शहीद। भारत माता के लिए शहीद हुए जवानों में किसी की 9 महीने पहले ही शादी हुई थी तो कोई अपने पीछे 4 महीने की मासूम बेटी को छोड़ गया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के विनोद सिंह उन्हीं शहीदों में से एक है। 33 साल के विनोद 10वीं गढ़वाल राइफल में तैनात थे। विनोद 2011 में सेना में भर्ती हुए थे और घर में अकेले ही कमाने वाले थे। उनका 4 साल का एक बेटा और 4 महीने की एक बेटी है। जैसे ही विनोद सिंह के शहीद होने की सूचना मिली, तभी से परिवार में मातम का माहौल है। माँ बेसुध है, सिर्फ बेटे को याद कर आंखों से आंसू बहा रही है, तो पिता को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो करे क्या करे। मासूम बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि अब उनके पिता कभी वापस नहीं लौटेंगे। परिवार की बस यही मांग है कि उनके लाल की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। एक बच्चा था मेरा, 3 बहनों की भाई, एक भाई था, वो भी नहीं था। कुछ नहीं। बेटा तो देश के लिए शहीद हो गया, उसका तो मेरे को बड़ा गर्व है, बहुत हुआ, पर क्या करूं। पीछे जो परिवार है पर जो छोड़ गया, छोटे बच्चे छोड़ गया, उसके लिए बड़ा दुख है। मेरे बच्चे को मारने का तगड़ा कदम उठाना चाहिए सरकार को, इसका मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए। कठुआ में शहीद हुए राइफलमैन अनुज नेगी घर के इकलौते बेटे थे। पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे। शहीद अनुज नेगी के घर पर उनके माता पिता, पत्नी और एक बहन है। अनुज की नवंबर 2023 में ही शादी हुई थी। हमले की सूचना मिलते ही शहीद के गांव में शोक की लहर। जब से जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई है, पूरा देश गमगीन है। आदर्श नेगी का परिवार तो पहले ही सदमे में था। अभी 2 महीने पहले ही तो आदर्श नेगी के चचेरे भाई ने अपने प्राण देश हित में न्यौछावर किए थे। वो भी भारतीय सेना में मेजर थे। उनकी शहादत के जख्म तो अभी परिवार को रुला ही रहे थे
हर कोई इस गम को भुलाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इस खबर ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। आदर्श टिहरी के डागर गांव के रहने वाले थे। उनके पिता गांव में ही खेती करते हैं। 2019 में वो गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए। आदर्श 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। यही गम का माहौल नायाब सूबेदार आनंद सिंह के परिवार में भी है। आनंद रुद्रप्रयाग जिले के कांदखाल गांव के रहने वाले थे। 2011 में 22 गढ़वाल राइफल में शामिल हुए थे। पत्नी और दोनों बच्चे देहरादून में रहते हैं। बात शहीद हवलदार कमल सिंह रावत की करें तो कमल सिंह रावत पौड़ी के ही गांव पापरी नौदानू के रहने वाले थे। कमल सिंह पर उनके 2 बच्चे, पत्नी और माता की जिम्मेदारी थी, जो गांव में ही रहते हैं। जैसे ही बलिदानियों के पार्थिव शरीर देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, उत्तराखंड सरकार ने उन्हें एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा। अब पूरा हिंदुस्तान यही पूछ रहा है कि कब तक किसी न किसी के घरों के चिराग बुझते रहेंगे? कब तक एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े की शहादत पर रोती रहेगी? कब तक एक पिता घर में अकेले गम को छिपाएगा? कब तक एक पत्नी की मांग का सिंदूर यूं ही छीना जाता रहेगा? कब तक वो छोटे छोटे बच्चों की आंखों में आंसू यूं ही बहते रहेंगे? अब वक्त आ गया है इन आतंक परस्तों के संपूर्ण विनाश का। अब वक्त आ गया है इनके संपूर्ण इलाज का। अब वक्त आ गया है आतंकियों के संपूर्ण खात्मे का। अब वक्त आ गया है कायर आतंकियों को उनकी ही भाषा में जवाब देने का। अब वक्त आ चुका है आतंकियों के फन को कुचलने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसीलिए आप कल देखिए कि चाहे कल हो, चाहे उससे पहले हो या कभी भी हो, आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़ा प्रहार करते नजर आए हैं। कल रशिया की धरती से भी आपने देखा कि वहां आतंकवाद पर प्रहार करते नजर आए। आतंकवाद पर प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया। हर तरह के आतंकवाद की उन्होंने वहां मॉस्को से निंदा की। आतंकवाद दुनिया के लिए खतरनाक है, ये कहा। आतंकवाद भयानक है और आतंकवाद घिनौना है। आतंकवाद किसी भी रूप में मंजूर नहीं किया जा सकता है। क्या कुछ और कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। हम सहमत हैं कि ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसको किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दोगेस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं। और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं।